राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। इन 13 सीटों में कांग्रेस ने 4 सीटों पर और टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। एक सीट पर डीएमके और एक सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। ये सभी पार्टियां INDIA गठबंधन के तहत एक साथ थीं, यानी कह सकते हैं कि INDIA गठबंधन को 13 में से 10 सीटें हासिल हुई हैं। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है, एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट जीता है। सीट वाइज जीत हार की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की रुपौली विधानसभा सीट की है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शंकर सिंह जीते हैं। बीजेपी कैंडिडेट कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर और आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर कांग्रेस के कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल की है। उन्हें 32,737 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी के होशियार सिंह को 9,399 वोटों से हराया। हिमाचल प्रदेश की ही हमीरपुर सीट पर बीजेपी के आशीष शर्मा को जीत हासिल हुई है। आशीष शर्मा को 27,041 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को 1,571 वोटों से हराया। हिमाचल की नालागढ़ सीट पर कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने बीजेपी के KL ठाकुर को 8,990 वोटों से हराया। बावा को 34,608 वोट मिले। मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट अमरवाड़ा में चुनाव था। यहाँ पर बीजेपी के कमल प्रताप शाह ने जबरदस्त जीत हासिल की। उन्हें 83,105 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के धीरन शाह सुखराम दास रहे। उन्हें 80,078 वोट मिले। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने चुनाव जीता है। उन्हें 55,246 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी कैंडिडेट शीतल अंगुल को 17,921 वोट ही मिले। तमिलनाडु के विक्रावंदी में डीएमके के अनियूर शिवा को जीत हासिल हुई। उन्होंने पीएमके कैंडिडेट अनूप मणि को पटखनी दी है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत सिंह भुट्टेला की जीत हुई है। उन्होंने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 22,937 वोटों से हराया है। उत्तराखंड में ही मंगलौर सीट से कांग्रेस के मोहम्मद निजामुद्दीन जीते हैं। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट करतार सिंह भड़ाना को क्लोज फाइट में 422 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट से टीएमसी कैंडिडेट कृष्ण कल्याणी की जीत हुई है। बीजेपी कैंडिडेट मानस कुमार घोष को उन्होंने 36,000 से ज्यादा वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल के राणाघाट दक्षिण में टीएमसी कैंडिडेट मुकुटमणि अधिकारी को 1,13,533 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के मनोज कुमार विश्वास रहे। उन्हें 74,485 वोट मिले। पश्चिम बंगाल के बागड़ा से टीएमसी की मधुपर्ण ठाकुर जीती। उन्हें 1,07,706 वोट मिले। बीजेपी के विनय कुमार विश्वास को यहाँ पर सिर्फ 74,251 वोट मिले। 13वीं सीट रही पश्चिम बंगाल की मणिकताल। यहाँ पर टीएमसी कैंडिडेट सुप्ती पांडे जीती। उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को 62,312 वोटों से हराया। चुनाव परिणाम देखते हुए INDIA गठबंधन उत्साह में है, वहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव बड़ा झटका देने वाले रहे। अब लोगों की नजरें नवंबर-दिसंबर में होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर अटक गई हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समीकरण सेट करने की प्लानिंग अभी से बनने लगी है। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद राजनीतिक पार्टियां और भी ज्यादा अलर्ट होकर आगे की प्लानिंग कर रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।